Dear student, today the topic of us is how do pressure group and movement influence politics। कि प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं जो एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट exerts influence on politics in a variety of way। प्रेशर और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो है कई तरीके से राजनीति को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, they try to gain public support and sympathy for their goals and their activities by carrying out information campaign, organizing meetings, filing petitions, etc। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट जो हैं वो पब्लिक सपोर्ट और उनकी सिंपैथी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए लेना चाहते हैं और जो एक्टिविटी वो करते हैं इंफॉर्मेशन कैंपेन के माध्यम से, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके, पिटिशन को फाइल करके, उसके माध्यम से वो पब्लिक सपोर्ट और देयर सिंपैथी फॉर देयर ऑब्जेक्टिव्स दे वांटेड टू टेक। Most of these groups try to influence the media into giving more attention to these issues। और ज़्यादातर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स जो हैं वो मीडिया को भी प्रभावित करते हैं कि वो उनके इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। They often organize protest activities like strikes or disrupting गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और वो जनरली वो प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि हड़ताल और गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स को डिस्ट्रैक्ट करना। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज एसोसिएशंस एंड most movement group often resorts to these tactics in order to force the government to take note of their demand। Worker organizations, employee associations, and most of the movement groups जनरली वो इस टैक्टिक को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि जिससे कि गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड्स के बारे में नोट करें और गवर्नमेंट को वो फोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड को नोट करें। बिजनेस ग्रुप ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबियस्ट और स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स। अब बिजनेस ग्रुप प्रोफेशनल्स लॉबियस्ट को एम्प्लॉय करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं और महंगे एडवर्टाइजमेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। सम पर्सन फ्रॉम प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स ग्रुप्स, और कुछ लोग प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप से दे में पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल बॉडीज एंड कमिटीज। और वो जो हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल बॉडीज और कमिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार को एडवाइस देते हैं। While interest group and movements do not directly engage in party politics, जबकि इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट जो है वो सीधे तौर पर पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट एंगेज नहीं रहते। दे सीक टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स ग्रुप टेक ए पॉलिटिकल स्टैंड विदाउट बीइंग ए पार्टी। और ज़्यादातर मूवमेंट ग्रुप पॉलिटिकल स्टैंड, पॉलिटिकल मुद्दा बना देते हैं बिना एक पार्टी बने हुए। दे हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पोजीशंस ऑन मेजर इशूज। और उनका जो है उनकी राजनीतिक विचारधारा होती है और वो राजनीतिक पोजीशंस मुख्य मुद्दे पर ले लेते हैं। The relationship between the political party and pressure group can take different forms। और political party और pressure group के बीच में जो संबंध होता है वो अलग अलग रूप ले लेता है। Some direct and others very indirect। और
कुछ वो डायरेक्ट होता है, कुछ वो इनडायरेक्ट होता है। In some instances, the pressure group are either formed or led by the leader of the political parties or act as a extended arms of the political parties। और कुछ घटनाओं में प्रेशर ग्रुप या तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाए गए होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के द्वारा लीड करे जाते हैं। और पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जो है वो प्रेशर ग्रुप की प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंडेड आर्म के रूप में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ट्रेड यूनियन एंड स्टूडेंट्स organizations in India are either established by or affiliated to one or the other major political party। उदाहरण के लिए जो ट्रेड यूनियन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में वो तो या तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं या वो किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ सच प्रेशर ग्रुप आर यूजुअली एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द पार्टी। और ज़्यादातर प्रेशर ग्रुप के जो लीडर्स होते हैं वो यूजुअली पार्टीज के लीडर्स होते हैं या उनके एक्टिविस्ट होते हैं। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टी ग्रो आउट ऑफ द मूवमेंट्स। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मूवमेंट्स में से ही निकल कर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द असम मूवमेंट लेड बाय द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द फॉरनर्स केम टू एन एंड। और एग्जाम्पल के लिए जब असम मूवमेंट्स जो है जो स्टूडेंट के द्वारा लीड करा जा रहा था फॉरनर्स के अगेंस्ट, वो तब ख़त्म हुआ जब असम गण परिषद का फॉर्मेशन हुआ। The root of the party, like the DMK and the AIDMK in Tamil Nadu, can be traced to a long-drawn social reform movement during the 1930s and 1940s। और जो DMK और AIADMK जो तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी रूट जो है वो लंबे सामाजिक रिफॉर्म्स के आंदोलन के द्वारा उसमें से निकली हुई हैं 1930s एंड 1940s में। इन मोस्ट केसेस द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप इज नॉट सो डायरेक्ट। ज़्यादातर केस में जो पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स के बीच में जो संबंध होता है वो सीधे तौर पर नहीं होता। दे ऑफन टेक पोजिशंस दैट आर अपोज टू ईच अदर। अक्सर पोजीशन ले लेते हैं जब वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। यट दे आर इन डायलॉग। हालांकि वो संवाद करते रहते हैं और निगोशिएशन करते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं। मूवमेंट ग्रुप है रेज न्यू इशूज। मूवमेंट ग्रुप जो है नए मुद्दे को रेज करता है, उठाता है, दैट हैव बीन टेकन अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। और वो जो है फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उन मुद्दों को उठा लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम इंटरेस्ट और मूवमेंट्स ग्रुप। और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप आती है वो इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप के अंदर से ही आती है, मूवमेंट ग्रुप से ही आती है। जो राजनीतिक पार्टियों की लीडरशिप है, नई लीडरशिप पर नई पौध है, वो मूवमेंट ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप से ही आती है।